450 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है सर जी 10 लाख रुपए का। तो अनु दसना है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट आएगा। तो अनु सारे अनु दसना है अगर आपके पास रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, ये दोनों खर्चे आपको तभी अलाउ होते हैं जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख का है, इसकी 5 किस्तें बनेंगी, यानी कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है 2 लाख का। अब देखो तुम्हारे पास 4.5 लाख रुपए का खर्चा है रेवेन्यू का, 2 लाख का खर्चा है कैपिटल का, यानी कि टोटल खर्चा है तुम्हारे पास 6.5 लाख रुपए का। लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट तो केवल 4 लाख रुपए का है। तो इस 6.5 लाख में से आप 4 लाख का खर्चा क्लेम करोगे और जो 2.5 लाख का खर्चा है वो आपके लिए अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। यानी कि 4 लाख में से फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के 4 लाख ही अलाउ करे जाएंगे और प्रॉफिट निकलकर आएगा नील बटे सन्नाटा। प्रॉफिट निकलकर आएगा नील बटे सन्नाटा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की जगह साइंटिफिक एक्सपेंडिचर होता तो आपका आंसर क्या होता? अगर यह फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की जगह साइंटिफिक एक्सपेंडिचर होता तो आपका आंसर क्या होता? सर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में ऐसा रूल चलता है, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में ऐसा रूल चलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा अलाउ होता है, इसके लिए प्रॉफिट चेक नहीं करते, इसके लिए प्रॉफिट चेक नहीं करते। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ होता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितने आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से ये आपको अलाउ किया जाता है, राइट? तो अगर ये साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा होता तो इस केस में क्या होता? आपके पास भले 4 लाख का प्रॉफिट है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा माइनस करते 4.5 लाख रुपए का, आपके पास 50,000 रुपए का लॉस आता और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख रुपए का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता। फिर उस केस में 50,000 रुपए का आपके पास लॉस निकल कर आता। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू का खर्चा अलाउ होता है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, वो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होता है। ओके सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।